Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12 NCERT. Chapter is 9 differential equation and exercise is 9.4. 9.4 exercise related आपके method of solving first order first degree differential equation. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं वो हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 में। और इसके ऑलरेडी क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं 1 से लेकर के 16 तक, दो वीडियो में, यानी पहले में हमने 1 से 10 तक और सेकंड में 11 से 16 तक। आज सीखेंगे हम लोग 17 से लेकर के लास्ट 23 तक जो भी क्वेश्चन है, यानी इनमें थ्योरी गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन केवल हमें गिवन है क्वेश्चन 23 में, शेष जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है 17 टू 22 सभी क्वेश्चन में हमें थ्योरी गिवन है। उस थ्योरी को पढ़ेंगे, समझेंगे और वहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन पहले क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट सॉल्व करके हम जो भी हमसे पूछा जा रहा है कर्व ऑफ इक्वेशन गिवन पॉइंट्स पर वो फाइंड करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें हमको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0-2। ये पॉइंट हमको गिवन है जो हमको कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेंगे। गिवन दैट एन एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, किसी पॉइंट एक्स वाई पर कर्व की पोजीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इस टेंजेंट। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, क्या कहा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पॉइंट इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट्स। हमसे केवल ये कहा जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको करना क्या है कि उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट बाई कोऑर्डिनेट के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके यूकल निकलेगा जाकर के, एक्स कोऑर्डिनेट के यूकल निकलेगा जाकर के। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे हमने आपने 10th में पढ़ा होगा, जिसे एम से डिनोट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एम अगर थीटा गिवन हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है tan थीटा, अगर एंगल गिवन हो तो tan थीटा। पॉइंट गिवन हो तो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पड़े। अगर पॉइंट गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट इस प्रकार से फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन हो तो उसको डिफरेंशिएट कर देते, दैट इज dy अपॉन dx। ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। इस फॉर्म में जो क्वेश्चन गिवन होता है उसकी इससे कंपेयरिंग करके जो x का कोफिशिएंट होता है वहां पर वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। ये कई मेथड्स हैं या कई उसके प्रोसीजर हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy अपॉन dx। तो क्वेश्चन 17 में हमको क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy अपॉन dx इंटू वाई इज इक्वल टू x। स्लोप ऑफ टेंजेंट और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट x कोऑर्डिनेट के इक्वल, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसी से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है। देखिएगा अब इसे सॉल्व करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बाई dy इज इक्वल टू x dx, वेरिएबल हमने सेपरेट कर लिए। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट मतलब नाउ इंटीग्रेटिंग, इधर x के सापेक्ष में होगा, इधर y के, तो ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और इट कैन बी रिटन एज, लेकिन इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। अब इनिशियल पॉइंट पे चलिएगा। इनिशियली हमको पॉइंट गिवन है, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2 है। वी हैव गिवन दैट जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू आपका -2 है। इसमें पुट कर दीजिएगा, y इक्वल टू -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2। x इक्वल टू 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा प्लस c, दैट इज c इक्वल टू आपका फाइनली आ गया है 2। c इक्वल टू 2 आ गया, c इक्वल टू 2। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको पुट कर दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट भी है। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। क्लियर, एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते थे। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आपका रिक्वायर्ड कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया जो कि पॉइंट 0, -2 से पास थ्रू करता है। क्लियर, ये था क्वेश्चन 17। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जैसे हमको गिवन है एट एनी पॉइंट एक्स बाय द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy अपॉन dx इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट टू द कॉन्टैक्ट।
अब यहाँ किसी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमने यहाँ पर लिखा था बाई एम इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है हमसे डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो किसी पॉइंट को, किसी दो पॉइंट है, एक कर पर हमारा एक्स वाई पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमारा है -4, -3, इनको जोड़ने वाला, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेगा जो लाइन, उसका स्लोप फाइंड कर लीजिएगा। इस स्लोप के ट्वाइस है, इस स्लोप के ट्वाइस है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लेंथ लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट -4, 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। पास थ्रू कहाँ से करता है? सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पॉइंट आपको यूज करने वो -2, 1 है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 18 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन का स्लोप क्या है? कोई भी लाइन है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है हमारी, इस पर एक पॉइंट हमारा x, y है और एक पॉइंट हमारा 4, -4, -3 है। तो इनको ऐड करने वाला, इन्हें ज्वाइन करने में स्लोप भी तो, लाइन का स्लोप भी तो होगा। तो वो क्या होता है? m इज इक्वल टू आपका होता है बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बाई 2 माइनस बाई 1 क्या हो जाएगा? बाई +3 अपॉन x +4। क्लियर? आप किसी भी पॉइंट को मान लिया, हमने इसको बाई, ये पॉइंट बाई 2 मान लिया, बाई 1 मान लिया, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। दैट इज हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू बाई +3 अपॉन x +4। क्लियर? चलिए वेरिएबल सेपरेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन बाई +3 इक्वल टू 2 इंटू डी वाई और लिखिएगा बाई अपॉन 3 बाई अपॉन 1 प्लस बाई अपॉन 3 डी वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन x +4 इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका log y +3, ये हो जाएगा आपका 2 log x +4 प्लस c। इसे फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा। अब ये कर्व इनिशियली कहां से पास कर रहा है? वो पॉइंट आपको गिवन है -2, 1। तो इनिशियली वी हैव गिवन दैट, या वी हैव गिवन दैट, जो भी चाहो आप लिख लीजिएगा। इनिशियली हमको गिवन है x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1 गिवन है। तो वो पॉइंट जब हम इसमें पुट कर देंगे तो आपकी c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिएगा x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है आपका? y इक्वल टू 1, तो log 4 आ रहा है। यहां से आपका आ रहा है log 4 इज इक्वल टू, और यहां से आपका आ रहा है 2 log 2 प्लस c, 2 log 2 प्लस c आ रहा। और इसे भी लिख सकते हैं हम log 4 इज इक्वल टू log 4 प्लस c। अर्थात इसको c की वैल्यू फाइंड करने हो तो ये लिख सकते हैं log, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, एक दूसरे से कैंसिल हो रहे, तो सी की वैल्यू फाइनली क्या निकली जाएगी? सी की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई है, सी की वैल्यू 0 आ रही है। जब सी की वैल्यू 0 आ रही है तो ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट। तो ये सी की वैल्यू जब 0 हम कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा कुल मिला के हो जाएगा log y +3 इज इक्वल टू, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये पावर में चले जाते हैं लॉग के रूल के अनुसार। तो दैट इज इट कैन बी रिटन एज log x +4 का होल स्क्वायर प्लस 0। सी की वैल्यू पुट हो गई, तो 0 तो आपका यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा क्या बचेगा? log y +3 इज इक्वल टू log x +4 का होल स्क्वायर। log से log आपका यहाँ से हट जाएगा, दिया जाएगा y +3 इज इक्वल टू x +4 का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व विच इज पास थ्रू -2, 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 17, 18 को किया जा सकता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। Let's understand next question 19, in which we have given that the volume of spherical balloon being inflated change at the constant rate. If initially its radius 3 unit, after 3 seconds it will be 6 unit. Find the radius of the balloon after t seconds. समझ पाए होंगे क्वेश्चन आप। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास स्फेरिकल बॉलून है। स्फेरिकल बॉलून स्मिथ बिल्कुल 100% गोल गुब्बारा है जिसमें आपको हवा भरनी है, यानी लगातार जब उसमें आप इन्फ्लेटेड कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा।
तो जो वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, दैट इज dv अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसीडर कर सकते हैं। मतलब वॉल्यूम बढ़ने का रेट गिवन है, तो रेट के लिए क्या करते हैं, t से डिवाइड करते हैं, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt इज इक्वल टू k गिवन है। इनिशियली इसमें क्या है, जब t इज इक्वल टू 0 तब r इज इक्वल टू 3 है, एंड जब t इज इक्वल टू 3 है तब r इज इक्वल टू 6 हो जाता है, वो आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। देखिएगा इन क्वेश्चन 19 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, अगर b बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयरिकल बॉल्यून है तो वो b इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी फिलहाल में आपको क्या लिखना है कि dv अपॉन dt इज इक्वल टू k, किसी कांस्टेंट को किसी को भी मान लेंगे आप। अब यहां से देखिएगा b इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट वॉल्यूम किसी भी स्फीयर का क्या होता है, b इज इक्वल टू होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पुट कर दीजिएगा d अपॉन dt 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के। अब 4/3 पाई ये तो आपके कांस्टेंट है, तो इनको आप बाहर ले लीजिएगा। अब r को t विद रेस्पेक्ट टू t आपको डिफरेंशिएट करना है, r को विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3r² इंटू डी आर अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt हो गया। अब r को डिफरेंशिएट करना है, आपके यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गई, बचा आपका 4 पाई आर क्यू डी आर इज इक्वल टू के डी टी। यहां से हमने वेरिएबल सेपरेट कर ली है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका 4 पाई और आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर तो ये हो जाएगा आर क्यू अपॉन 3, ये 4/3 पाई फिर हो गया, इज इक्वल टू के टी प्लस सी, क्योंकि के कांस्टेंट है, के टी प्लस सी। अब आपके पास यहाँ दो कांस्टेंट हैं, एक के कांस्टेंट है और एक सी कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट को आपको फाइंड करना पड़ेगा। सी की वैल्यू इनिशियली फाइंड होगी और के की वैल्यू कब फाइंड होगी, जब आपकी आर इज इक्वल टू 3 हो जाता है, टी इज इक्वल टू 3 होता है तो आर इज इक्वल टू 6 हो जाता है। वो दोनों ही वैल्यू आपको यहाँ जाके पुट कर देनी है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी एक जनरल इक्वेशन हमें टी की फॉर्म में फाइंड करना है कि टाइम जब ये रखेंगे तो रेडियस क्या होगी, टाइम जब ये रखेंगे तो रेडियस क्या होगी। एक आपको जनरल इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। देखिएगा इनिशियली भी है, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। इनिशियली आपको क्या गिवन है, जब t इज इक्वल टू आपका 0 है तब r इज इक्वल टू रेडियस 3 है, यानी जब हमने उसको इन्फ्लेट करना स्टार्ट ही नहीं किया था तभी उस जो बॉल्यून है उसका बॉल्यून उसकी रेडियस 3 यूनिट थी। इसका मतलब ये जब t इज इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई अपॉन 3, r यहाँ पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 27/3, 3 का क्यूब 27 को, ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 9। फिर 3 थोड़ी रह जाएंगे, 27/3 में से 9 रह गया तो ये 3 को हटा दीजिए भाई, 3 मीन्स 27 हो गया, 27 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा, इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपकी यहां से आ गई 36 पाई, ये सी की वैल्यू आ गई। पुटिंग दिस इन फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट, जब ये फर्स्ट में जाके हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड मान लीजिएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब t इज इक्वल टू आपका 3 है तब r इज इक्वल टू 6 है। अगेन वी हैव जब आपका t इज इक्वल टू 3 है तो r इज इक्वल टू, जब 3 सेकेंड तक आप उसको इन्फ्लेट करते हैं बैलून को तो रेडियस 6 यूनिट हो जाती है। अब आप इसमें पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, उस k की वैल्यू को वापस इसमें पुट कर देंगे, आपका जो भी होगा वो पता चल जाएगा क्लियरली। देखिएगा तो r इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 4/3 पाई 6 का क्यूब 216 होता है इज इक्वल टू के टी की वैल्यू 3 पुट कर दीजिएगा और सी की वैल्यू तो वहां है 36 पाई। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपके 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 7 या 3 2 जा 3 7 या 21 और 3 2 जा यानी 72 आ गया। 72 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28 पाई माइनस 36 पाई।
36 पाई इज इक्वल टू 3 के। ये डिफरेंस फाइंड करिएगा या पूरे को पहले 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 6 जाएंगे तो बचेगा आपका 2 और 8 से 3 जाएंगे तो बचेगा आपका 5 2 पाई इज इक्वल टू 3 के। दैट इज के इज इक्वल टू आ जाएगा 252 पाई अपॉन 3। आप 3 से डिवाइड करके के की वैल्यू फाइंड कर लिए। 3 8 या 24 और 3 4 या 12 यानी 84 पाई। 84 pi. Now putting this value of k in equation second, that is from equation second. जब सेकेंड में हम ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 84 पाई प्लस 36 और यहाँ सॉरी टी भी है 84 पाई इंटू टी प्लस 36। ये कंप्लीटली आप देखिएगा पाई से पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिएगा या अभी लिखा रहने दीजिए को 4/3 पाई आर क्यू। यहां से आप 4 पाई कॉमन ले लो तो ये बचेगा आपका 21 टी प्लस 9 बचना चाहिए। 21 टी प्लस 9 क्योंकि हमने 4 पाई कॉमन लिया तो पाई तो यहां से चला गया। 9 4 जा 36 और 21 4 जा 84। अब ये क्यों 4 पाई लिया? 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। आपका बचा हुआ आर क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू 21 टी प्लस 9। 3 का मल्टीप्लाई अब वापस कर दीजिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आर क्यू इज इक्वल टू 63 टी प्लस 27। 21 3 जार 63। आर की वैल्यू फाइंड करनी थी तो आर इज इक्वल टू फाइनली आपका हो गया 63 टी प्लस 27 और 1/3। ये वो जनरल इक्वेशन निकल आया जिससे किसी भी टाइम पर आप आर फाइंड कर सकते। मान लीजिएगा हम उसको हम 10 सेकेंड तक इन्फ्लेट करते रहे तो आफ्टर 10 सेकेंड उस बलून की रेडियस क्या हुई तो आप यहाँ टी पुट कर दीजिएगा 10 और सॉल्व करेंगे आपका आर निकल आएगा। इनिशियली क्या था आप चेक कर लीजिएगा, अगर हमने सही नहीं किया होगा तो इनिशियली देखिएगा जब t इक्वल टू 0 था तो रेडियस 3 आनी चाहिए। आप यहाँ 0 पुट करिएगा, ये फंक्शन 0 हो जाएगा। ये 27 का क्यूब रूट लीजिएगा, देखो 3 आ रहा है। इसका मतलब जो जनरल इक्वेशन आपका निकला वो सही है। आप t इक्वल टू 3 पुट करिएगा, जब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 8 3 6 जा 18। 9 और 18 189 प्लस 27 189 प्लस 27 का एडिशन करिएगा तो ये हो जाएगा 16 और ये 1 और ये 216 का आप क्यूब रूट लेना तो वापस 6 आ रहा 6। तो इसका मतलब जो हमने ये जनरल इक्वेशन फाइंड किया है बॉलून को इन्फ्लेट करने का वो हमारा सही है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन आपका 19। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जो कि आपके 20 और 21 सेम ही है लगभग, जो आपके किसी बैंक के प्रिंसिपल और रेट्स इंटरेस्ट रेट से संबंधित है। नोट करिएगा, समझते हैं 20। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इन विच वी हैव गिवन दैट इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। किसी बैंक में आप अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं तो कंटिन्यूसली आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कंटिन्यूसली आपका प्रिंसिपल इंक्रीज होता रहेगा। रेट एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, R% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। यहाँ R की वैल्यू हमसे पूछी जा रही इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। आप किसी बैंक में जाकर के 100 रुपीज को डिपॉजिट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R% पर एनम है। 10 ईयर में वो आपका रुपया जो भी आपका प्रिंसिपल डिपॉजिट किया था वो डबल हो जाता है आफ्टर 10 ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था वो हमें फाइंड करना है और यहाँ log 2 की आपको वैल्यू गिवन है जो कि आपके क्वेश्चन करते वक्त आपके यूज में आएगी। तो प्रिंसिपल को भी मान लीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन ही हमको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर है 20 आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको इस प्रकार रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी DP अपॉन DT इज इक्वल टू R अपॉन 100 ये तो रहेगा रेट अपॉन R अपॉन 100 इंटू P। ये P पर ही तो चल रहा है, जो प्रिंसिपल था उस पर ही आपका इंटरेस्ट चल रहा था, R अपॉन 100 इंटू P। आप यहां से वेरिएबल सेपरेट कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन P DP इज इक्वल टू R अपॉन 100
dt, integrating both side log p is equal to r upon 100 t प्लस सी। यहां हमें वैल्यू आर की फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बैंक दे रही है, जिससे जो भी अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो आफ्टर 10 ईयर हमारा डबल हो जाता है। ठीक, और इनिशियली जब t इक्वल टू 0 तो हमने कितने पैसे उसमें जमा किए, 100 रुपये जमा किए हैं। जब हमारा भाई टाइम कब स्टार्ट हो जाएगा, आज हम पैसे जमा करने जा रहे हैं, तो जब जमा हो जाएंगे बैंक में तभी तो हमारा टाइम स्टार्ट होगा। लौट के 6 महीने बाद, साल बाद जब आएंगे तब देखेंगे हमें कितना इंटरेस्ट मिल चुका है। तो इनिशियली क्या था, यानी प्रारंभ में, इनिशियली जब आपका t इक्वल टू 0 है तो p इक्वल टू आपका 100 है, तो ये हो जाएगा आपका log 100 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, क्योंकि t इक्वल टू 0 तो ये स्टेप कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आपकी आ गई है log 100, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका log p इज इक्वल टू RT upon 100 plus log 100. Again we have given that in question after, जब t is equal to 10 है, यानी after 10 years p will be 2p, that is 100 will be 200. After 10 year रुपए आपके जो गिवन हैं वो डबल हो जाते हैं। ठीक, तो फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट, या अगेन वी हैव गिवन दैट, जब t इक्वल टू आपका 10 ईयर है, जब t इक्वल टू 10 ईयर है तो p इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी 2p, दैट इज 200, प्रिंसिपल डबल हो जाता है। तो चलिएगा आप इन इक्वेशन सेकेंड, दैट इज फ्रॉम सेकेंड। अब आप जब सेकेंड में चलेंगे तो ये हो जाएगा log p कितना हो गया 200, r अपॉन 100 ही रहेगा, लेकिन t कितना है 10 प्लस log 100। यहां से हम r की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट कर देंगे, t की वैल्यू फाइंड करके, नहीं r की निकल आएगी, यहां से देखिएगा r की वैल्यू निकलेगी जा करके, तो ये हो जाएगा आपका log 2, r ही चाहिए हमको, r यहां से निकला है, वहां पुट करने की जरूरत नहीं, हमें r ही चाहिए, तो r तो आपकी यहीं से निकला है, क्योंकि अननोन वैल्यू केवल r ही तो रहेगी, r आपका यहीं से आ जाएगा, ये यहाँ वापस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 200 log माइनस 200 log 200 माइनस log 100, तो इट कैन बी रिटन एज 200 अपॉन 100, क्योंकि माइनस का रूल आ जाएगा log m माइनस log n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका r अपॉन 10, दैट इज r अपॉन 10 इज इक्वल टू, कुल मिला के आपका हो जाएगा log 2। बेस में e है, आप उसको इग्नोर करके चलिएगा, लिखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो r अपॉन 10 इज इक्वल टू, log 2 की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, log 2 की वैल्यू गिवन है 0.6932, ये हमें यहाँ गिवन है ब्रैकेट में, तो इसका हम यूज कर लेते हैं, 32 नहीं है 31 है, तो 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 6.931, दैट इज r इज इक्वल टू, आप पॉइंट 2 डिजिट तक ले सकते हैं, यानी 6.93%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक दे रही है वो 6.93% पर एनम दे रही है, जिसकी वजह से जो भी पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो आफ्टर 10 ईयर आपका डबल हो जाएगा। क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 21 सेम एज क्वेश्चन 20। Let's understand next question 21, in which we have given that in a bank principal increases continuously at the rate of 5% per year। क्वेश्चन 20 में हमें गिवन था r% पर ईयर, सेम लाइन है, r की जगह यहाँ 5 आ गया। एन अमाउंट ₹1000 इट डिपॉजिट दिस बैंक, वहाँ हमने 100 रुपये डिपॉजिट किए थे, यहाँ 1000 रुपीज़ को डिपॉजिट कर रहे हैं। समझते जाइए, मतलब क्वेश्चन को आप रिलेट करिएगा, लगभग दोनों एक जैसे मिलेंगे आपको। हाउ मच बिल इट रेट, यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है ये कितने हो जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है 5%, वहाँ आपका आर अननोन में था तो वो हमें फाइंड करना था। वहाँ हमको गिवन था कि 100 रुपये जमा किए, हमारे 200 हो जाती है आफ्टर 10 ईयर। समय यहाँ पर भी वही 10 ईयर ही है, तो जो पैसे हमने 1000 रुपीज़ किसी बैंक में डिपॉजिट किए हैं, आफ्टर 10 ईयर वो रुपीज़ कितने हो जाएंगे, हमें यहाँ से ये प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। यानी हमारा विद इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं अमाउंट पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से हम इसे भी करेंगे। देखिए इन क्वेश्चन 21 वी हैव गिवन दैट, आपका गिवन है dp अपॉन dt इज इक्वल टू 5%
इंटू पी, ये तो होता है आपका, वैसे एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता, लेकिन यहाँ हम डिफरेंशिएशन से कर रहे तो ये हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड log p इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 टी प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने इक्वेशन यहां से फर्स्ट क्रिएट कर लिया है। इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 है तब p इज इक्वल टू आपका यहाँ 1000 है। जब हमने स्टार्ट में जाके बैंक में जब डिपॉजिट अमाउंट किया था वो हमारा प्रिंसिपल 1000 था इनिशियली। जब t इज इक्वल टू आपका 0 है तो p इज इक्वल टू हमारा 1000 था, तो ये हो जाएगा आपका log 1000 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, दैट इज c इज इक्वल टू आपका आ गया log 1000। पुटिंग दिस इन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर लिएगा तो ये हो जाएगा आपका log p इज इक्वल टू t अपॉन 20 प्लस log 1000। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अगेन हमको क्या गिवन है, जब t इज इक्वल टू 10 ईयर है तो ये कितना रुपया आपका हो जाएगा, देखिएगा। अगेन वी हैव व्हेन t इज इक्वल टू 10 ईयर, अगेन वी हैव t इज इक्वल टू 10 ईयर, तो अब आपसे p को पूछा जा रहा है, यहीं से आपका क्वेश्चन कंप्लीटली हो जाएगा। देखिएगा log p इज इक्वल टू, आप यहाँ 10 पुट कर दीजिएगा तो 10 अपॉन 20 प्लस log 1000, दैट इज, ये यहां ले आइएगा तो ये हो जाएगा आपका log p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 10 अपॉन 20 1 अपॉन 2 हो जाएंगे, यानी p अपॉन 1000 इज इक्वल टू, इधर से log हटाएंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 1/2 या e टू द पावर 0.5, और ये e टू द पावर 0.5 की वैल्यू हमको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है हमें, 1 ये गिवन है आपको p अपॉन 1000 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपका 1.648, ये e टू दी पावर हाफ गिवन है हमको, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1.648 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो जब 1000 का मल्टीप्लाई इसमें होगा जाकर ये पॉइंट हट जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा ये निकलेगा जाकर के 1648, बल्कि p से नहीं, इसको a से डिनोट करना चाहिए। तो आफ्टर 10 ईयर जो अमाउंट बैंक में आपको मिलेगा जाकर के, जो आपने 1000 रुपए जमा किए थे और 5% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था 10 वर्ष का, वो हमारा कितना हो जाएगा जाके 1648 रुपए। ठीक, अब आपने ये डिफरेंशिएशन मेथड से किया है, आपका सही है या नहीं आप चेक कैसे करेंगे, बाय द वे इंसान में ही आ जाता है, तो ये हमारा सही, लेकिन ये तो यहाँ गिवन है, ये यहाँ पर गिवन है, तो वहां से चेक करने की कोई जरूरत नहीं, इतना ही आके बैठेगा। ये आप लगा सकते हैं, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 से भी फाइंड कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इन सेकेंड लास्ट, एंड इन क्वेश्चन 22 वी हैव गिवन दैट इन ए कल्चर द बैक्टीरिया ऑफ काउंट 1 लाख द नंबर इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर, इन हाउ मेनी आवर्स विल इट द काउंट ट्वाइस, दैट इज 2 लाख। 1 लाख से 2 लाख हो जाएंगे कितने समय में, हमसे ये पूछा जा रहा है। इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट्स, जो भी वहां पर प्रेजेंट नंबर है आप कंसीडर करेंगे, उसके प्रोपोर्शनल में उनके ग्रोथ होने की रेट गिवन है, ग्रोथ होने की रेट गिवन है। मान लो प्रेजेंट में हमने वहां बाई कंसीडर कर लें या पी कंसीडर कर लें, कुछ भी कंसीडर करिएगा, अगर बाई कंसीडर करते हैं तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको गिवन है dy अपॉन dt प्रोपोर्शनल बाई हो जाएगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, अब हमें ये गिवन भी है कि इनिशियली जब t इक्वल टू 0 है तब आपके बैक्टीरिया की काउंट कितनी है, यहाँ पर 1 लाख है। ठीक, लेकिन वो कितने टाइम में 2 लाख हो जाते हैं वो हमें बताना, तो एक t के फॉर्म में हमें इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। वी हैव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कंसीडर कर रहे हैं dy अपॉन dt प्रोपोर्शनल बाई, इनिशियली हमने बाई मान लिया, तो वो उनके रेट ऑफ ग्रोथ dy अपॉन dt होगी, तो बाई की प्रोपोर्शनल में आ गया। अब प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप हटाते हैं तो आपने ये पढ़ा रखा होगा, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो किसी कांस्टेंट को लगा दीजिएगा, हमने k वहां लगा दिया, ky हो गया। नाउ वेरिएबल सेपरेट कर लीजिएगा तो 1 अपॉन y dy इक्वल टू k dt,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड log y is equal to kt plus c। इनिशियली जब t इज इक्वल टू हमारा 0 है तो y इज इक्वल टू आपको 1 lakh गिवन है। जो नंबर गिवन है आप वही रखिएगा, अपनी तरफ से दूसरे नंबर कंसीडर मत करिएगा, जो नंबर गिवन है वही रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका log 1 lakh इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू आपकी आ गई है log 1 lakh। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में जब ये इंपोर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू kt प्लस log 1 lakh। क्लियरली अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक, अब जब t इज इक्वल टू 2 है, जो रेट ऑफ ग्रोथ इनके इंक्रीज होने की रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमको गिवन है 10%। 1 lakh स्टार्ट में थे, उसका 10% इंक्रीज करिएगा और 2 आवर में इंक्रीज करिएगा। तो अगेन वी हैव गिवन दैट, तो जो ग्रोथ हो रही है आपके बैक्टीरिया की वो कितनी हो रही है? 10% से हो रही है। दैट इज बैक्टीरिया इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% इन 2 आवर। तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। आपका कितना था यहाँ पर? 1 lakh। 1 lakh को 10% से इंक्रीज करना है, तो 10% इसका काउंट करके इसमें एडिशन कर दो, या डायरेक्टली आपका 110% निकाल सकते हैं। तो फिर आपको एडिशन नहीं करना पड़ेगा, इनटू 2 2 घंटे में। तो ये आपका हो जाएगा जाकर के कुल मिला के ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाए। ये इंटू 2 यहाँ रखने की जरूरत थोड़ी, जब तो हम ये जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो t इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो वो 2 है। यहाँ से देखिएगा कितना इंक्रीज हो रहा है, 100, मतलब 10% इंक्रीज होने का मतलब है कि आप किसी चीज का अगर फाइंड करते हैं टोटल अमाउंट तो 110 रख सकते हैं, नहीं तो 10% निकाल के यहाँ एडिशन करिएगा। तो अब आप कितना ये करेंगे, ये हो जाएगा आपका 11 के साथ 4 जीरो, 11 के साथ 1 जीरो, 1,10,000 ये आपका हो गया बाई। ये कब है? जब t इज इक्वल टू आपका 2 है। तो इक्वेशन ये सेकेंड है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में जब ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log y की वैल्यू ये पुट करिएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2k, k इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो 2k प्लस वो आपका log 1 lakh है। अब इसको सॉल्व, यहां से k की वैल्यू केवल हमें फाइंड करनी है। ठीक है, k की वैल्यू को हमें कहां पुट कर देना है? यहां पुट कर देंगे। चलो देखते हैं यहां से k की वैल्यू क्या आ रही है। ये हो जाएगा आपका log 11 के साथ 4 जीरो अपॉन 1 के साथ 5 जीरो इज इक्वल टू 2k। ठीक है, तो ये आपके 4 जीरो से 4 जीरो ये आपके कैंसिल आउट हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहां से k इज इक्वल टू हमने फाइंड किया 1/2 log 11/10। ये k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो इस k की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में रखिएगा, फ्रॉम सेकंड। हाँ, सेकंड में तो रखी, तो k की वैल्यू आपकी ये निकल आई, ये k की वैल्यू निकल आई, दैट इज। तो सेकंड में ही चलिएगा, फ्रॉम सेकंड में क्या हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, k की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/2 log 11/10 इंटू t प्लस log 1 lakh। ठीक, अब हमसे पूछा क्या जा रहा था? इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर है, ये कह रहे इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे में ये बैक्टीरिया स्वयं के डबल हो जाएंगे। तो 1 lakh थे 2 lakh कब हो जाएंगे? अब देखिएगा हमें टी की फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करना, तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं वो टाइम t1 है जब बैक्टीरिया की काउंट डबल हो जाएगी। ठीक, लेट टाइम विल बी t1, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, द नंबर ऑफ काउंट ऑफ बैक्टीरिया विल बी डबल। बैक्टीरिया काउंट डबल हो जाए, वो टाइम ने t1 कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका log 2 lakh माइनस log, थोड़ा एक ही बार में करके चलिए, log 1 lakh इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। वो log के साथ नहीं है, ध्यान रखना, ये log अलग है। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे इनको, तो ये क्या हो जाएगा 2 lakh/1 lakh यानी केवल log 2। तो यानी t/2 log 11/10 इज इक्वल टू log, ये जब सॉल्व करेंगे तो log 2 ही बचेगा। हमें यहां से t1 की वैल्यू फाइंड करनी है, t1
टाइम t1 कंसीडर किया तो t1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10। तो वो टाइम आपका 2 log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10 होगा जब बैक्टीरिया का काउंट, जो भी बैक्टीरिया किसी कल्चर में है वो स्वयं के डबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 22 को किया जा सकता है, थोड़ा आपका लेंथी रहेगा। ठीक, आपको स्टेप इसके समझने पड़ेंगे। आप चाहो तो अपने किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये जो log 1 lakh है 2 lakh आप इनका यूज भी ना करें, कोई दूसरे नंबर भी वहाँ रख सकते हैं। लेकिन जेन्युइन में हमने जो क्वेश्चन में गिवन था हमने उसी से किया है। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस। यहाँ जनरल सॉल्यूशन पूछा गया और अभी तक हम लोग जो फाइंड कर रहे थे वो सभी पार्टिकुलर सॉल्यूशन थे। ठीक, जो भी क्वेश्चन हमने 17 से लेकर के 22 तक हमने किए हैं वो सभी पार्टिकुलर से सॉल्यूशन फाइंड किए, जो थ्योरी गिवन थी उसको समझ करके। ठीक, समझते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एंड इन लास्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। इट कैन बी रिटन एज, वेरिएबल तो सेपरेट करने पड़ेंगे, दैट इज e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिखा जा सकता है। यहां पर ये आ जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x dx, यहां रहेगा आपका dy। वेरिएबल आपके सेपरेट करने के लिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस y dy इक्वल टू e टू द पावर x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, माइनस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये उधर ले चलिएगा, यानी e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी लिखा जा सकता है। आगे सो अब इसका ऑप्शन हमको मैच करना है। ठीक, सीधी सी बात है, हमें ऑप्शन मैच करना है। तो अभी जो हमने किया वहां किसी का भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो क्या करें फिर इसमें हम, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका ए वाला। वो भी कब हो जाएगा देखिएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू c माइनस सी हो गया। अब कांस्टेंट को हम ये माइनस सी को कुछ कंसीडर कर लीजिएगा, मान लीजिए c1 कंसीडर कर लिया, तो ये हो गया आपका है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू c1, ये ऑप्शन हो गया आपका ए। इस प्रकार से क्वेश्चन 23 किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस होंगे नहीं और x माइनस का नहीं होगा, देख लेना। अब b में दोनों साइन प्लस है, x भी प्लस है y भी प्लस, तो दोनों तुम प्लस होंगे नहीं, और d में दोनों माइनस हैं और e में y प्लस है c माइनस है, वो x माइनस तो वो भी नहीं होगा, तो फिर आपका ए मैच हो रहा है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।